धूमधाम से मनाया जा रहा है लोकतंत्र का पर्व गणतंत्र दिवस। सरकारी कार्यालयों सहित जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं गणतंत्र दिवस। भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने और 76वें वर्ष में कदम रखने पर आज मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज के इस गणतंत्र दिवस के परेड पर उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज जी, एसएसपी मुरादाबाद सतपाल जी, एसपी रेलवे आशुतोष जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे इस परेड में उपस्थित सभी भाग लेने आए हमारे जन सामान्यगण और इस परेड के मुख्य आकर्षण हमारे सभी प्रतिभागी पुलिसकर्मी और उनके सभी सहयोगीगण। आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि 1950 में संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी हम अक्षुण्ण खड़े हैं। हम बिना किसी बाधा के निरंतर अपने गणतंत्र को आगे लेकर चल रहे हैं। दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र जो हजारों साल पहले से लागू हुआ था और जिसको हमने आज़ादी के बाद नए सिरे से फिर से लागू किया, उसमें निरंतर हम प्रगति के पथ पर हैं। आज हमारा देश दुनिया के किसी भी देश से निरंतर होड़ ले रहा है। हमारा आज 76वें गणतंत्र दिवस पे सबसे पहले मैं अपने सभी कर्मचारी बंधुओं, सफाई मित्र बंधुओं, सभी पत्रकार बंधुओं, सभी सम्मानित नागरिकगणों को बधाई देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस पे हम सभी का एक कर्तव्य है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसके साथ साथ हमारे मूल कर्तव्य भी हैं। हम इस बात को याद रखें कि एक नागरिक के तौर पे हमारी क्या जिम्मेदारियां भी हैं। जो हमें अधिकार मिले हैं वो तो हम उसका पालन तो कर ही रहे हैं, साथ ही हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। एक अपील आज आप सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। अपने नागरिकता का ध्यान रखें। बतौर मुरादाबाद वासी मेरी सिर्फ आपसे एक विनम्र अपील है, नगर निगम मुरादाबाद और स्मार्ट सिटी मुरादाबाद के माध्यम से जो भी कार्य हमने पिछले 10 महीने में कराए हैं सौंदर्यीकरण के, कुछ खुराफाती कुछ उपद्रवी तत्व वो बहुत ही गिनती के हैं, लेकिन उनके द्वारा बीच बीच में जो भी तोड़ फोड़ की घटनाएं या उसको ख़राब करने की घटनाएं हैं, एक नागरिक के तौर पे मेरा एक निवेदन है कि आप सभी आगे आएँ और ऐसे तत्वों की पहचान भी करें। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आपका भी सहयोग हमें चाहिए। थैंक यू। सभी देशवासियों को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर देश के उन सभी शहीदों को जिन्होंने भारत की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सब शहीदों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही उन सैनिकों को भी मैं जो देश की सीमाओं को सर्दी, गर्मी, बरसात सारे मौसमों में विपरीत परिस्थितियों में देश की सीमाओं को आज डटे हुए उन सब सैनिकों को भी मैं नमन करता हूँ। भारत एक विकसित भारत के देश में आगे बढ़ रहा है। नए भारत का निर्माण आज देश भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चांद तक पहुंच गया है, मंगलयान पे जा रहा है। अभी पिछले दिनों गगनयान भी भेजा गया है। इस तरह हमारे वैज्ञानिकों को भी मैं बधाई देता हूँ। देश के अन्नदाताओं को, किसानों को, जिन्होंने भारत को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब को भी मैं
नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सुख शांति पूर्वक रहें। आज इस पावन अवसर पर मैं एक बात हमारे देश के सभी विचारकों को, जो समझदार हैं और जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके सोच सकते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ। क्या वास्तव में हम गणतंत्र में हैं या कुछ और कोई और तंत्र यहाँ चल रहे हैं? मेरे विचार से, जैसा मैंने देखा है, जो परिस्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर गणतंत्र के बजाय भीड़ तंत्र, लोलुप तंत्र और भ्रष्ट तंत्र चल रहा है। आप देखेंगे कि आपको कोई भी बात अपनी मनमानी होती है तो आप भीड़ इकट्ठी करते हैं, गाजा वाजा के साथ जुलूस निकालते हैं और उसके बाद रेलवे का ट्रैक पे बैठ जाते हैं, सड़कों को रोक देते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं अपनी बात मानने के लिए। ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो कोई कानून नहीं है, लेकिन चल रहा है। और इसी तरीके से लोलुप तंत्र है। लोलुप तंत्र में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति एक बार गद्दी पर बैठ जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, वो बजाय इसके कि अपनी जनता की सेवा करे, जनता को क्या उत्थान करने के लिए कार्य करे, वो ये देखता है कि मैं किस तरीके से इसी पद पर बना रहूं और अगली बार भी इसी पद पर आ जाऊं, और उसके लिए वो विभिन्न तरीके अपनाता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि अभी पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय ने 4 पेज का एडवर्टीजमेंट अपने प्रदेश में जो कर रहे हैं उसके बारे में मुरादाबाद में दिया, और एक बार नहीं 5-7 बार दे चुके हैं वो। इसी तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय ने 4-5 बार उन्होंने मुरादाबाद में दे दिया। इसी तरीके से उड़ीसा के मुख्यमंत्री महोदय ने, उन्होंने भी अपना ये एडवर्टाइजमेंट दे दिया। देखिए, एक अखबार में एक पेज का एडवर्टाइजमेंट देने में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। 4 पेज का एडवर्टाइजमेंट आप देते हैं, 8 लाख रुपए खर्च होते हैं। अंग्रेजी के अखबार में खर्च होते हैं। आखिर ये करोड़ों रुपया जो इसमें बहाया जा रहा है, उसका पर्पस क्या, अर्थ क्या है, किस लिए बहाया जा रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, इससे मुरादाबाद के आदमियों को क्या फ़र्क पड़ रहा है और मुरादाबाद के आदमियों को बताने से उन्हें क्या लाभ हो रहा है? लेकिन अपना केवल अपनी संतुष्टि के लिए, अपने दिखाने के लिए कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे आम जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए और अगली बार फिर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, केवल इस विचारधारा से कर रहे हैं। और पैसा कहाँ से आता है इसके लिए? पैसा आता है, सरकार के पास तो कोई आमदनी का जरिया है नहीं सिवाय इसके टैक्स के। जो हमसे टैक्स लेते हैं उसी से तो खर्च कर रहे हैं। तो आम जनता का पैसा है, आम जनता के भले के लिए काम आप करें तो बात समझ में आती है, लेकिन आम जनता के पैसे को आप अपने भले के लिए कर रहे हैं, ये लोलुपता है। और तीसरी चीज़ है हमारे यहाँ भ्रष्ट तंत्र। भ्रष्ट तंत्र में आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है, चाहे वो राजसत्ता में हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो आम जनता का आदमी हो, हर एक व्यक्ति भ्रष्ट है। पहले ये कहा जाता था कि 100 में 90 बेईमान, मेरा भारत महान। आज तो ये दिखाई पड़ रहा है कि 1 लाख आदमियों में भी अगर एक आदमी ईमानदार आपको मिल जाए तो गनीमत मानिए। हर आदमी बेईमान है, हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से ले दे करके अपना काम निकाल लूँ, मेरा स्वार्थ पूर्ति हो जाए। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं है। और हर व्यक्ति लूट कर रहा है। आप देखिए कि जो बहुत से नेता लोग आप देखेंगे कि जो एमएलए जब बने उससे पहले उनकी क्या आर्थिक स्थिति थी, और जब एमएलए 5 साल रह लिए उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, कौन सा व्यापार उन्होंने कर लिया। बल्कि ज़्यादातर तो व्यापार करते ही नहीं है, उनका तो नेतागिरी ही उनका व्यापार है। तो उनको कहाँ से ये करोड़ों रुपए की आमदनी हो जाती है? इसी प्रकार से अधिकारी हैं, इसी प्रकार से आम जनता है, सबको इस तरीके से चल रहा है। तो ये जो भ्रष्ट तंत्र है, इसको हमें देखना पड़ेगा। मैं विचारवान व्यक्तियों से, अपने देश के विचारवान व्यक्तियों से यही कहना चाहता हूँ कि कृपया इस बारे में विचार करिए कि क्या हमारे देश की स्थिति ऐसी है, और अगर ऐसी है तो इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है या नहीं। अगर आप समझते हैं कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसके लिए कार्य करें, उसके लिए लोगों को आगे लगाएं, आप कार्यक्रम बनाएं, आगे बढ़ें और इस परिवर्तन को लाने की कोशिश करें। जय हिंद। मेरी आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। इस अवसर पर मैं अपने व्यापारी बंधुओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वे
अधिक से अधिक व्यापार करें और ईमानदारी से टैक्स भरें। और यदि उनको किसी करापुंचक व्यापारी की सूचना मिले तो उससे विभाग को अवगत करावें, ताकि बेईमान व्यापारी पर लगाम लगाई जा सके और ईमानदार व्यापारी को प्रश्रय दिया जा सके। इसी कड़ी में शासन ने एमनेस्टी योजना लागू की है, जिसमें 17-18-18, 19-19-20 के जो मामले हैं, जिसमें धारा 73 के अंतर्गत फैसला हुआ है, अगर व्यापारी उसमें टैक्स की राशि जमा कर देता है तो उसे ब्याज और अर्थदंड से माफ़ी मिल जाती है। यह योजना विभाग की बड़ी लाभकारी योजना है। इसका व्यापारी बंधु फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं और ये महसूस करेंगे कि विभाग व्यापारियों के प्रति कितना सोचता है, कितना समझता है और उनके भले के लिए कितना कार्य करता है। नमस्कार, मैं संजीव भारद्वाज, चेयरमैन प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि 26 जनवरी 1950 वही खास दिन है जब हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके निर्माण में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन भारत को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक का त्यौहार है, जो हमें याद दिलाता है कि हम सब बराबर हैं और देश में शासन में हमारी भी भागीदारी है। यह दिन देश की कई जातियों, संस्कृतियों और धर्मों को एकजुट होने का अवसर देता है। गणतंत्र दिवस हमें हमारा संविधान के महत्व की याद दिलाता है, जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की परिभाषिता करता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जो पहले राजपथ और पर सैन्य शक्तियों का पराक्रम प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा कर देता है। जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा बैंक भी कृषि को प्राथमिकता देता है। तो हम भी इस अपने किसानों भाइयों के लिए कृषि को लेकर काफ़ी अग्रसर हैं। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर वतन पर मर मिटने वाले वीर शहीदों को दिल से नमन करते हैं। साथ ही देश के संविधान को बनाने के लिए जिन महापुरुषों ने सहयोग दिया है, उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। पर्व पर मेरे राज्य कर विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारी साथी और जितने भी व्यापारीगण हैं, अधिवक्ता हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, उन सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि देश हित में कार्य करें। देश हित सबसे बड़ा हित होता है। जहाँ हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वैसी आप भी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। आप अपने अमूल्यों का समझें, आप हमेशा बिल लें, बिल से आप कार्य करवाएं और जितना ज़्यादा सरकार को कर मिलेगा उससे देश हित बढ़े।